नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कॉमर्स की क्लास चालू करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 11th चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है आवर्ती वितरण का विषमता। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा तो सारे बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। रीजन बताता हूँ बड़ा, ये चैप्टर रियल में हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है। बस फर्क इतना है बड़ा कि आपको ना अगर ये चैप्टर सीखना है ना तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अगर ये दो चैप्टर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपको चैप्टर नंबर 5 एकदम इजी लगेगा बेटा। रीजन क्योंकि आपको पता है बेटा एक्स बार माध्य, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाण विचलन, ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में। तो मतलब सारे सूत्र बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, तो ये सारे सवाल क्या है हमारे लिए इजी है। रीजन हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये चैप्टर हार्ड लगता है। तो आज हम आपके इस चैप्टर में हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं बेटा, और आज आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे ना, आप डेफिनेटली सारे के सारे सवाल खुद कर पाओगे। मैं एक सवाल मैं करूंगा और 4 से 5 सवाल में प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर बोर्ड पे होमवर्क दे दूंगा, आपको वो प्रैक्टिस करना होगा, जिससे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप 5 में से 5 मार्क्स लेकर आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। तो सवाल को करने से पहले बड़ा यहाँ पर कुछ फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बड़ा आपके सामने यहाँ पर 2 तरीके का सूत्र लिखा है, और इतने सारे सूत्र देख करके आप कंफ्यूज मत होइए बड़ा, रियल में बहुत इजी है, बस आपको समझने की देरी है। चलिए समझते हैं एक एक करके बड़ा। यहाँ पर देखो पहला मेथड, यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही मेथड है बड़ा, एक कार्ल पियर्सन का मेथड है, दूसरा बाउली की मेथड है। तो आज हम सीखेंगे कार्ल पियर्सन का मेथड, लेकिन उसके अंदर हम यहाँ पर टाइप नंबर 2 का सीखेंगे। टाइप नंबर 2 में यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वर्ग वाले सवाल। कौन से सीखेंगे? वर्ग वाले सवाल। वर्ग किसको कहते हैं नहीं पता है तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ा, इसको बोलते हैं वर्ग, जिसका मतलब होता है क्लास। क्लियर? चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब यहाँ पर समझते बड़ा, ये सवाल यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला दिए हैं। देखो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और ये दोनों फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्लियर मैडम? यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश और गुजराती तीनों मीडियम बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है विषमता। विषमता मतलब एस के, यहाँ पर लिखा है एक्स बार माइनस एमओ। एक्स बार का मतलब होता है मीन, मतलब कि माध्य। माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एम। बेटा किताब के अंदर अगर देखोगे ना बेटा, तो वहां पर सॉल्यूशन कोई अलग मेथड से किया है बेटा। मैं आपको एकदम इजी मेथड से आपको यहाँ पर सवाल सॉल्व कराने वाला हूं, और जिंदगी भर आप नहीं भूल पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। ठीक है, उसके बाद है विषमतांक, जिसमें आपको निकालना रहेगा जे, जिसे कहते हैं एक्स बार माइनस एमओ बटे में एस। एस का मतलब क्या होता है सर? एस का मतलब होता है प्रमाण विचलन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसे यहाँ पर देखो एस का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, बहुत इजी है बेटा, खाली आपको समझना है बस। और एमओ का सूत्र क्या लगेगा बेटा? यहाँ पर ये है, बस ये सूत्र अगर आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 अच्छे से कर लिया ना, तो आपको चैप्टर नंबर 5 एकदम इजी लगेगा। अभी मैं आपको जो सवाल कराने जा रहा हूँ ना, आपको रियल में बड़ा बहुत इजी लगेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज ये समझ लेते हैं कि सर ये सूत्र कब अप्लाई करना है और ये सूत्र कब अप्लाई करना है, मतलब रीजन ये फॉर्मूला हमें कब कौन से सवाल में अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला हमें कब और कौन से सम में अप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, ये वाला मतलब यहाँ पर लिखा है एमओ। क्या लिखा है बेटा? एमओ। मतलब एमओ वाला सूत्र कब अप्लाई करना है और एमओ वाला सूत्र कब अप्लाई करना है, वो हम देख लेते हैं बेटा। क्लियर हो गया? तो चलिए बेटा यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो बेटा, ये वाला सूत्र कब अप्लाई करना है बेटा? जब सवाल के
जब सवाल में वर्ग क्या हो, समान हो। जब वर्ग में क्या हो बेटा, जब सवाल के अंदर वर्ग क्या हो, समान हो। दूसरा, FI में सबसे बड़ी संख्या रिपीट ना हो। चलिए ये चीजें हम यहां पर देखेंगे। पहला कंडीशन समझ में आ गया, जब सवाल में वर्ग समान हो और FI में सबसे बड़ी संख्या रिपीट ना हो, तब हम पहला सूत्र अप्लाई करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। और दूसरा कब अप्लाई करना है, जब सवाल में वर्ग समान ना हो, वर्ग समान ना हो तथा FI में सबसे बड़ी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तब आपको सवाल नंबर 2 लगाना है फॉर्मूला। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि अब चलिए आपके सामने एक सवाल है, इसका कंडीशन देखते हैं। यहां पर देखो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी कि सारे में वर्ग क्या है, समान है। दूसरा, FI में देखो सबसे बड़ी संख्या क्या रिपीट हो रही है, नहीं हो रहा है, मतलब यहां पर पहला फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब हम आपको उसके बारे में सिखाते हैं। चलिए देखते हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पर जो सवाल आए हैं इसको हम सॉल्व करके आपको सिखाते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर वर्ग दिया है, यहाँ पर FI दिया है, और हम क्या करेंगे, ये जो पहला फॉर्मूला है इसमें जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपको एक एक करके सारी चीजों को निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर x बार है, पहले x बार निकालना है, फिर क्या निकालना है, एमओ मतलब कि यहाँ पर बहुलक निकालना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद s निकालना है आपको, यानी आपको 3 चीजें यहाँ पर निकालना रहेगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x बार। तो चलिए बेटा सबसे पहले FI का टोटल मारो मेरे बच्चों। FI का टोटल है सर 100। वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम x बार निकालने के लिए हमें xi की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे xi। अब बड़ा xi कैसे निकलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। बड़ा क्या निकलेगा xi, तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2, तो 0 + 20 कितना होगा, 20/2, कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। बोलो कैसे निकल रहा है बेटा, xi का मतलब होता है मिडल वैल्यू। क्या होता है, मिडल वैल्यू मतलब मध्य कीमत। मध्य कीमत कैसे निकलता है, इन दोनों का टोटल मानने का, जोड़ने का, फिर 2 से भाग दे देने का। कितना हुआ, 10। एक निकाल लेने का ना, उसके बाद आपको सब निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो कितने कितने का गेप है बेटा, 20 का गेप है। बस इसमें 20 ऐड करते हो, 10 में 20 ऐड करेंगे कितना होगा, 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90, फिर 110। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया है। यहां तक हो जाने के बाद बेटा आगे देखो बेटा, आगे क्या करना है, अब आपको निकालना है xi। निकल जाने के बाद अब आपको क्या करना है, FI और xi का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 में और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 50 होगा। 20 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 600 होगा। और 40 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2000 होगा। 25 में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1750। 6 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 540। 110 में 4 का गुणा करेंगे कितना होगा, 440। इन सबका टोटल मारो बेटा कितना आएगा, ये सबका टोटल सर 5380। 5380। बस अब x बार का हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। x बार बराबर सिग्मा FI xi अपॉन में n। सिग्मा FI xi कितना दिया है, 5380 अपॉन में 100। x बार बराबर कितना आएगा, 53.8। बोलो आई होप यहाँ पर x बार हमको निकल गया। हमने पहला कंडीशन कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा कंडीशन बोला है एमओ निकालो। एमओ कैसे निकलते हैं वो भी ध्यान देना। भूयष्टक जिसे कहते हैं, बहुलक कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिए। बहुलक का सूत्र यहाँ पर है L
प्लस Fm माइनस F1 माइनस 2F2 F1 माइनस F2 गुणे C। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए Fm क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है। मैं यहाँ पर सूत्र लिख देना बच्चों, MO बराबर L प्लस Fm माइनस F1 2Fn माइनस F1 माइनस F2 गुणे में C। ठीक है, सबसे पहले एक एक चीज हम पता कर लेते हैं। L क्या होता है, Fm क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है और C क्या होता है। सारी चीज हमें क्या करना होगा, पता करना होगा। सबसे पहले F1 क्या होता है, Fm मतलब देखने का, Fi के अंदर देखने का सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 40। ये हो जाएगा आपका Fm, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F1, इसके नीचे वाला हो जाएगा F2, इसके सामने हो जाएगा L। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 40, Fm हो जाएगा 40, F1 हो जाएगा 20, F2 हो जाएगा आपका 25 और C मतलब 40 और 20 के बीच में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो यहाँ लिखेंगे 20। बस सारी वैल्यू निकल गई। आपको सूत्र में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए MO बराबर L कितना दिया है, L दिया है 40 प्लस Fm कितना दिया है 40, F1 कितना दिया है 20, 2 का 2 Fm कितना दिया है 40 माइनस F1 कितना दिया है 20, F2 कितना दिया है 25 गुणे C कितना दिया है 20। बस अब क्या लिखेंगे, MO बराबर 40 प्लस 20 में से 40 में से 20 गया कितना बचेगा 20 और 40 में 2 का गुणा करेंगे कितना होगा 80 माइनस 20 माइनस 25 गुणे में 20। MO बराबर 40 प्लस 20, 80 में से पहले 20 माइनस करो, 20 के बाद 25 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 35 गुणे 20। फिर आपको क्या करना है बेटा, MO बराबर 40 प्लस 20 गुणे 20 करेंगे कितना होगा 400 बटे में 35। तो यहाँ पर होगा 40 प्लस, यहाँ पर जब हम 400 में 35 का जब गुणा करोगे बेटा, बच्चों में आपको दिखा दे रहा डिवाइड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर 400 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 35, कितना हो गया 11.4285, 11.4285। तो जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 51.4285। अब मेरे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर पॉइंट के बाद कितनी संख्या लेनी चाहिए। आप पॉइंट के बाद 4 संख्या लो, कोई दिक्कत नहीं, या तो एक काम करो इधर एक बढ़ा दो तो 52 51 पॉइंट कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, तो भी चलेगा। आप अपने हिसाब से जो भी होगा एडजस्ट कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। पॉइंट के बाद 1-2 नंबर 1-2 पॉइंट चलते हैं। मैंने क्या कहा था, सूत्र के अनुसार अगर देखा जाए कंडीशन 1 कंप्लीट हो गया, कंडीशन 2 भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में क्या बोला है भाई, S निकालना है। तो S निकालने के लिए हमें Fi Xi का क्या करना होगा, वर्ग निकालना होगा। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, Fi Xi का वर्ग, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है ना Fi Xi का वर्ग निकालिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, Fi Xi और गुणे 50, मतलब 50 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 500, फिर 600 का गुणा 30 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18,000। अब 2000 का गुणा 50 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। अब 1750 में 70 का गुणा करेंगे तो 1,22,500। 540 गुणे 90 करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा 4,000। बोलो 4800, 48,600। 440 गुणा 110 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 48,400। जब इन सभी का हम टोटल मारेंगे तो बच्चों कितना आएगा सर? यस बोलो 3,38,000 आएगा। 3,38,000।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बस अब क्या करना है बेटा, आपको एस में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। देखो मेरे पास थोड़ा सा जगह कम है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर लिखकर आपको शो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो मेरे पास जगह बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये चीजों को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सब चीजें। चलिए ये चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मिटा रहा हूँ और आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए एस निकालते बेटा। एस कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वर्ग अपोन में एन, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वर्ग अपोन में एन, यहाँ पर खोपड़िया पे लगा देना है 2। चलिए अब एफ आई एक्स आई का वर्ग कहाँ है बड़ा, ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे 33800। एन का मतलब कितना होता है 100 माइनस सिग्मा एफ आई का वर्ग अपोन में एन कितना दिया है बड़ा 5380 बाय में 100, इसकी खोपड़िया पे 2। अब आपको क्या करना है, जब इसमें इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो आएगा 380। जब इसमें इसको डिवाइड करोगे बड़ा, डिवाइड करना सभी बच्चों को आना चाहिए, नहीं आता तो कैलकुलेटर में आपको सिखा दे रहा हूं कैसे करते बड़ा। सबसे पहले 5 3 2 8 करेंगे, डिवाइड करेंगे 100, तो यहाँ पर आएगा 53.8। पहले लिखेंगे 53.8, फिर इसके ऊपर वर्ग लगाएंगे बच्चे, डायरेक्टली मत निकालना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर 380। अब जब इसका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ये निकाल दो, डायरेक्टली वर्ग निकल जाएगा 289444। अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बड़ा, माइनस कर दिया तो इसका आंसर आएगा बड़ा 485.56। अब जैसे ही आ जाए बड़ा वैसे आपको दाब देना है रूट, जैसे ही आपने रूट दाबा तो आपका आंसर निकल कर आ गया 22.04। आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका एस की वैल्यू भी निकल गई। अब आपको एक्स बार भी मिल गया, एमओ भी मिल गया, एस भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, जब यहां तक सारे सवाल कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आपको क्या करना है, विषमता और विषमताक आपको निकाल देना है। आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए हम विषमता निकालते हैं। तो यहां पर लिखेंगे विषमता एस के बराबर एम एक्स बार माइनस एमओ। एक्स बार कितना दिया बच्चों, यहां पर दिया है 53.8 और एमओ कितना दिया है 51.43। बच्चों इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, आप माइनस करना चाहो तो बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर माइनस करोगे बड़ा, यहाँ पर निकल कर आएगा 2.37। कितना आएगा 2.37, एसके की वैल्यू आएगी 2.37। उसके बाद निकालना है विषमतांक। विषमतांक यहाँ पर लिखेंगे विषमतांक, यहाँ पर सूत्र दिया है जे, एक्स बार माइनस एमओ अपोन में एस। एक्स बार आपको दिया है 53.8, एमओ दिया है 51.43 और एस आपने अभी निकाला कितना 22.04। जब हम इसका भाग देंगे तो इसका भाग निकल कर आएगा बड़ा 0.11, या आप डायरेक्टली ऐसे लिखो बड़ा, ऐसा भी लिख सकते हो 0.1075 क्या 75, या इसको एस्टिमेट करके लिख सकते हो जे बराबर 0.11, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या आप बढ़ा सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। बड़ा अगर भी इसमें क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो बड़ा बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं आपके लिए बड़ा डेली एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, सारे के सारे वीडियो वॉच करना रहेगा। और बड़ा मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, यहाँ पर लाल कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करना है और आपको एक लाइक का बटन दबाना रहेगा। बस चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।